नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। करीब 2 साल बाद जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लगातार सुर्खियों में हैं। हाल में खबरिया चैनल न्यूज 24 को दिए उनके एक इंटरव्यू में एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है। यह बयान है, उस जीत को मेरी हार ना समझी जाए वरना बात बहुत खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की जीत के सवाल पर दिया गया आजम खान का यह बयान महज नाराजगी नहीं, सपा की राजनीति के लिए किसी बड़े मोड़ का इशारा भी करता है। क्या लंबी जेल काटने के बाद आजम खान को अपनी ताकत और प्रासंगिकता का एहसास करवाने की जरूरत महसूस हो रही है? क्या यह अखिलेश यादव को सीधा मैसेज है? और क्या 8 अक्टूबर को होने वाली अखिलेश यादव और आजम खान की जो एक संभावित मुलाकात है, उसमें हमें इन सवालों का जवाब मिलेगा या उस मुलाकात पर भी अभी एक सवालिया निशान है? क्योंकि आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं, उनके बयानों को हम लगातार डिकोड ही कर रहे हैं। कोई भी बयान इतना सीधा नहीं है जो एक सीधा संदेश दे सके कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। अपने अंदाज में, जो उनका लगातार अंदाज रहा है, वो बातों को एक खास अंदाज में कहते हैं और फिर उन्हें डिकोड करने में आप अंदाजा लगाते हैं कि भाई आखिर वो कह क्या रहे हैं। और इन्हीं तमाम बातों को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, उस जीत को मेरी हार ना समझी जाए वरना बात बहुत खराब हो जाएगी, क्या मतलब है इसका? आजम खान, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि न्यूज 24 एक न्यूज चैनल है, उसमें इंटरव्यू देते समय ये एक बयान है आजम खान का, उस जीत को मेरी हार ना समझी जाए वरना बात बहुत खराब हो जाएगी। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, रिश्ते बिगड़ने की बात कर रहे हैं या रिश्ते टूटने की? नीरज जी, देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग आजम खान पे चर्चा कर रहे थे, आपके साथ ही हम लोग बैठे थे और तब भी हम यही कह रहे थे कि आजम खान का जो अंदाजे बयां है वो बहुत दोधारी तलवार है। वो बातों को इस तरह से कहते हैं, इस तरह से उनके शब्द आते हैं जिसके मायने खोजने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और ये दोधारी तलवार ऐसी है जो कब क्या कह जाएं। बड़े साफ आदमी हैं, इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है कि बड़े साफ आदमी हैं, जब जो चाहते हैं वो बोलते हैं और कई बार इशारों में, कई बार तंज में। अब जैसे जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी इंटरव्यू में एक उन्होंने कहा कि मैं तो पतली गलियों में रहता हूं, कोई बड़ा आदमी आ जाए तो क्या बात है। तो अब बात यह है कि वो क्या कह रहे हैं। आजम खान अगर जयाप्रदा के मसले पर ये कह रहे हैं कि अगर मैं बोलूँगा तो बात बहुत आगे निकल जाएगी, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि मैं रामपुर का टिकट नहीं दिला सकता तो मैं बाकी क्या कर सकता हूँ। तो ये जो हम्बलनेस है जो दिख रही है, ये हम्बलनेस है कि दर्द है, ये सोचना पड़ेगा। और यही सोच रहे हैं, जिसने भी सुना है उसके मन में यही है कि वो क्या बहुत हम्बल, बहुत उस तरीके से बात कर रहे हैं, साफगोई से, या वो उन बातों को याद दिला रहे हैं अपने अंदाज में। और वो एक संदेश है समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे कि वो ये भी कहते हैं कि मुलायम सिंह से हमारे दिली रिश्ते हैं, वो भी ये भी कहते हैं कि हम राजनीति बहुत दिल से करते हैं, दिमाग लगाया ही नहीं। वो ये भी कहते हैं कि साहिब आलम हैं अखिलेश यादव, मगर वो भी ये कह देते हैं कि बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। तो आजम खान कहना क्या चाहते हैं? आजम खान दरअसल जब जेल से बाहर आए हैं और उसके बाद जिस तरह से पहले वो उन्होंने बयान दिया, फिर शाहिद सिद्दीकी उनसे बात करके जब आए तो उन्होंने कहा कि जेल में जहर वाली बात, खाने में जहर वाली बात आई। फिर वो दिल्ली गए इलाज कराने, उसके बाद फिर वो रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में गए छात्रों से मिलने, और फिर ये इंटरव्यू बीच में जो जिसका जिक्र हम लोग आज कर रहे हैं। तो लगातार सुर्खियों में है और आजम की पर्सनालिटी भी यही है कि वो लगातार सुर्खियों में बने रहते ही हैं। आजम खान जब ये कह रहे हैं तो वो याद दिला रहे हैं कि अगर मैं खामोश न रहता तो जयाप्रदा न जीत पाती।
अगर वो ये बता रहे हैं कि बहुत हम्बलनेस के साथ कि मैं तो रामपुर में भी टिकट नहीं दिला सकता, उन्होंने कहा जब उन्होंने कहा कि मैंने मुखालफत नहीं की, तो रिपोर्टर राजीव रंजन ने कहा कि लेकिन आप साथ भी नहीं आए, तो फिर उन्होंने पलट के कहा यह क्या कम है कि मुखालफत नहीं की। जी, बस यही वो पॉइंट है जहां से दोनों कड़ियों को जोड़ना है। हाँ, यही वो पॉइंट है जहां से इन दो कड़ियों को जोड़ना है, और अब जोड़ना है जबकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आ रहा है। तो आजम खां अपना रेलिवेंस, जो 2 साल की जेल के बीच में ये बात आ रही थी कि आजम खां इररिलेवेंट हो गए हैं, इस पे ऊपर चर्चाएं हो रही थी, वो अपना रेलिवेंस फिर से बना रहे हैं। वो अपने सियासी वजूद, सियासी जो उनका एक हनक जो है, उस हनक को वो बता रहे हैं, उसको नॉक कर रहे हैं, और फिर वो देखना चाहते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। और ये तो सही बात है कि आजम खां इतने भी आसान और इतने भी इररिलेवेंट नहीं है कि अगर वो रामपुर में या उस पूरे बेल्ट में अगर खिलाफत करें तो नुकसान ना हो। नुकसान कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि उनके फॉलोअर्स है भाई, 10 बार का मेंबर ऑफ असेंबली, और उसके बाद राज्यसभा, 4 का मंत्री, और फिलहाल सिंपैथी के साथ और अपनी साफ गोई के साथ, तो असर तो है। और वो असर आजम खां बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर वो उनको सजा नहीं हुई 3 साल के बाद की, अगर उनके परिवार में सजा नहीं, तो उस पॉलिटिकल लिगेसी को वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। तो वो अब अपने लिए ग्राउंड सेट कर, ग्राउंड क्रिएट, जो ऑलरेडी ग्राउंड है उसको वो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, मैच के पहले पिच बनाना। और तब जबकि 8 तारीख को अखिलेश यादव की उनकी मुलाकात होने वाली है, वो पिच तैयार कर रहे हैं, कहाँ हरा छोड़ना है, कहाँ स्पॉट छोड़ना है। और फिर जब वो बात करेंगे, हालांकि मुझे लगता है कि अखिलेश और आजम की जो मुलाकात होगी वो सौहार्दपूर्ण मुलाकात ही होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव इतने सीजन्ड हो गए हैं, इतने सीजन्ड वो हो चुके हैं, इतने झंझावातों के बाद, कि वो अपनी तरफ से तो कोई ऐसा संकेत नहीं देने वाले हैं कि वो वेटेज दे रहे हैं कि वेटेज नहीं दे रहे हैं। उत्कर्ष जी, इसमें 8 तारीख की मुलाकात पे एक ये सवाल भी है, मैं आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा, कि 8 तारीख की अखिलेश यादव की जो मीटिंग की बात है, उसे लेकर उनसे सवाल जब भी हुआ है पिछले 2 दिनों के दौरान, वो कहते हैं कि सवाल ये कि 8 तारीख को अखिलेश यादव आपसे मिलने आ रहे हैं, जवाब हाँ, मुझे ये जानकारी अखबारात से मिली है, अखबारों के जरिए मिली है। यानी वो ये कह रहे हैं कि ना तो पार्टी से मुझे किसी ने सीधे फोन किया है और ना ही अखिलेश यादव ने मुझे सीधे फोन किया है, मुझे तो ये जानकारी अखबारों से मिल रही है। तो ये भी तो एक बड़ा मतलब संदेश है ना उनकी तरफ से। तो क्या ये भी हो सकता है कि 8 तारीख को वो किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाएं? मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि ये कोई आधिकारिक तौर पर तो किसी ने कहा नहीं है कि मुलाकात हो रही है। देखिए, यही नीरज की वो बात है जो आजम खां की स्टाइल है। और अगर वो उस दिन की मुलाकात को, जबकि प्रोटोकॉल रिलीज हो चुका है, जबकि पार्टी की तरफ से जिलाधिकारी और एसएसपी को मैसेज जा चुका है, अगर आजम खां उस दिन किसी वजह से नहीं मिलते हैं, तो ये सबसे बड़ी खबर होगी इस साल की। इस साल की सबसे बड़ी खबर होगी। मगर मैं यही कह रहा हूं कि मुझे जहां तक अंदाजा है, वो अपने स्टाइल में चलेंगे, अखिलेश यादव अपने स्टाइल में वो चलेंगे। ये मुलाकात होगी और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से होगी। उसकी तस्वीरें जब हम देखेंगे, और उसके बाद अगर ये बात आए कि अखिलेश को मेरा पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि वो मुलायम सिंह नेताजी के लड़के, वो साहिब, उन्होंने राजनीतिक विरासत को बहुत करीने से उसी इंटरव्यू में एक जगह यह भी कहा है कि अखिलेश ने मेरी इज्जत में कभी कोई कमी नहीं रखी।
मैं यही तो कह रहा हूं ना नीरज जी, यही आजम खां है, यही आजम खां है कि वो कहते हैं, वो बीच में एक शगुफा छोड़ते हैं, वो एक गैप छोड़ते हैं और खुद आगे बढ़ जाते हैं। तो आजम खां के बारे में प्रेडिक्शन, देखिए दो बातें हैं। एक तो अगर बयानात को देखें तो उन्होंने, जब बसपा वाली बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो वो लोगों से, पहला वक्त तो उन्होंने कहा कि उन लोगों से पूछे जो ये बात कह रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं। उसके बाद राजीव रंजन जी वाले इंटरव्यू में भी वो यही कह रहे हैं कि मैं दिल से राजनीति करता हूं, मैं तो राजनीति दिल से करता हूं, दिमाग तो मैंने लगाया नहीं। और मुलायम सिंह और अखिलेश के लिए दिल का रिश्ता है। अखिलेश के बारे में जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी हमारी इज्जत में कमी नहीं रखी, तो वो तो दिल का रिश्ता है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मुझसे लोगों ने कहा कि दिल के दरवाजे खोल के रखिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो दिल खुला हुआ है, उसमें दरवाजा ही नहीं है। आप आइए, मगर सोच के आइए, मगर सोच के आइए कि उस दिल में, अब वो भी रास्ता छोड़ लगा दिया उन्होंने। तो ये आजम की शैली है, और ये आजम की शैली पिछले 15 सालों में हमने देखी है बहुत करीब से। उसके पहले तो आजम खान ठीक थे, नेता थे, लेकिन आजम खान का जो शिफ्ट टर्न और वो है, वो उस दौर से देखना होगा जब कल्याण सिंह की वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी। ठीक है, तो वहां से अखिलेश यादव ने जो अपने रूठने, मनाने, आने जाने वाला अंदाज दिखाया, वो उस ट्रैक को पकड़ के चलिए। एक बात तो तय है, ये जो, अगर मैं अपने जर्नलिस्टिक सेंस के बात पर भरोसा करूं और आजम को 15 साल से देखने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं कि आजम साहब कहीं नहीं जाएंगे। आजम साहब समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, और आजम साहब बिल्कुल अपने रामपुर सीट को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो घाव है, वो दर्द है। जिस तरह से उस सीट पर बीजेपी को कब्जा मिला इस बार, वो दर्द भी है, और इसलिए उसको वापस लेना भी है उनको। वो लड़े, बेगम लड़े, अब्दुल्ला लड़े, कोई लड़े, मगर वो जगह चाहिए। और आजम खां अपने बयानात से ये माहौल, दबाव आप कह सकते हैं, मगर मैं माहौल कह रहा हूं शब्द, ये बनाए रहेंगे कि आजम खां को नेग्लेक्ट कम से कम उस मंडल में या अगल बगल के 4-6 जिलों में पार्टी ना करे, और पार्टी करेगी भी नहीं। मुझे लगता भी नहीं कि पार्टी करेगी। हालांकि इस दौर में बहुत सारे नए नेता आए हैं, बहुत सारे नेताओं ने अपनी जगह भी बनाई है, खासतौर से मुस्लिम समाज में जो लोग हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा नेता नहीं है। तो आजम खां वो करेंगे। आजम खां अगर जितने दिन बाहर रहेंगे, वो अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट किए रहेंगे। नहीं, मेरा इससे जुड़ा हुआ सीधा सवाल है आपके पास, लेकिन कुल मिला के अभी तक आपकी बातचीत से, या अभी तक की पूरी 3-4 दिन की जो पूरा माहौल है उसे देखते हुए लगता है कि जैसे एक घर का बुजुर्ग होता है जो ये कह रहा होता है इशारों में कि मैं बहुत नाराज हूं, आकर मेरी मिजाज पुरसी करो, और आपकी मिजाज पुरसी पर यह तय करूंगा कि मैं कब मानूंगा और कितना मानूंगा। शायद वो इस अंदाज में कह रहे हैं। जो आपका ये कहना है कि वो छोड़ेंगे तो नहीं, यानी वो अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि भैया मैं आया हूं जेल से बाहर, मेरी मिजाज पुरसी करो और फिर मैं मानूंगा। लेकिन मेरा जो सवाल है, मेरे 2 सवाल है। पहले चलिए मैं पहले वाले सवाल पे आता हूं कि एक बात ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं, या जब से उनके बाहर आने की बात हुई है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मुकदमे झूठे हैं। वो अभी नहीं कह रहे हैं, हमेशा से कहते रहे हैं मुकदमे झूठे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके बयानों की सारी राजनीति जो है वो उनके समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के रिश्तों के इर्द गिर्द घूम रही है। उन्होंने बीजेपी को लेकर कुछ नहीं कहा है। अमूमन ऐसा होता है कि जिसके ऊपर 100 से ज्यादा तथाकथित झूठे मुकदमे ठोके गए हो, वो जेल से बाहर आकर तो उस पार्टी को निशाने पर लेगा ना जिसने उनके मुताबिक मुकदमे ठोके हैं। बीजेपी के बारे में कोई बात ही नहीं है। तो देखिए नीरज जी, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ये आजम खां है, ये दूसरे
जो पॉलिटिकल ट्रेंड होता है, आजम खां कभी उस ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते, उनका अपना ट्रेंड है। वो जेल में झूठे मुकदमों की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि किसने मुकदमे लगाए। सारे मुकदमे 2017 के बाद ही लगे हैं ना, 2017 के बाद ये ज्यादातर मुकदमे। 114 मुकदमे हैं। मुर्गियों की डकैती का भी जिक्र उन्होंने किया, डकैती पे जोर तो वो ऐसे ऐसे मुकदमे हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर जेल में वो जब मुख्तार अंसारी के उसका जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने फिर खाने में बड़ी वो अपनी बना ली, तो वो किसको कह रहे हैं? प्रशासन को कह रहे हैं, जेल प्रशासन को कह रहे हैं। खतरे की बात तो कर रहे हैं कि एक रोटी और शाम को नींबू के अचार के साथ आधी रोटी खा लेता था, तो जहर कौन दे रहा था? तो आजम को डिकोड करना पड़ता है। आजम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बहुत कम करते हैं। और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होंगे आजम, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर हाँ, क्योंकि जब जेल में थे और जेल से छूटने की बात हो रही थी, जब जमानत का जिक्र चलने लगा था, तब भी ये खबरें आ रही थी कि कोई डील हो गई है और आजम खां के साथ, और उस डील के तहत वो आ रहे हैं। तो भाई सियासी गलियारों में इस तरह की खबरें, इस तरह की तो आती जाती, कई बार भेजी जाती हैं ऐसी खबरें जो चर्चा में आ जाएं। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि आजम खां, आपकी उस बात से बिल्कुल तफाकी है मेरी, जो आपने कहा कि वो घर के एक ऐसे बुजुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो जिससे ये कि भाई लड़के हमको मनाएं और हम नाराज तो हैं, मगर लड़कों के लिए कोई बहुत गुस्सा भी नहीं है, कुल मिला के आ जाओ। तो वो हो रहा है, पार्टी को भी पता है, पार्टी को भी पता है, और अखिलेश जा भी रहे हैं। तो वो होता रहेगा, चलता रहेगा। और सही बात है कि पार्टी, अगर आप समाजवादी पार्टी को देखिए तो राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, ये दो लोग, अगर राजनीतिक गुरु के तौर पर देखिए तो उदय प्रताप जी, इसके अलावा आजम की पीढ़ी का कौन नेता अब उस पार्टी में? बिल्कुल, पीढ़ी के नेता वाली बात पे एक सवाल यह भी है कि 2024 में भी आजम खान जेल में थे। ना सिर्फ जेल में थे, ऐसा भी नहीं था कि वो जेल से उनके कोई बयान आ रहे हों और वो भले ही जेल में हो लेकिन उनकी मौजूदगी बाहर भी दिख रही हो, ऐसा भी नहीं था। यानी वो पूरी तरह से 2024 के चुनावों के वक्त वो नहीं थे प्रचार के अंदर। लेकिन अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ने तो बीजेपी को इतना तगड़ा झटका दिया उनकी गैर मौजूदगी में। ना सिर्फ तगड़ा झटका दिया बल्कि सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों ने एक तरफा वोट अखिलेश यादव को दिया। तो ये जो राजनीतिक माहौल है, जहां पर या तो बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ रहा है या बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहा है, वहां कहीं ये खाली नोस्टैल्जिया तो नहीं है कि आजम खान की बहुत प्रासंगिकता है, बहुत रेलेवेंस है, जबकि आजम खान खुद ये समझ रहे हैं कि शायद वो मुस्लिम बिरादरी जिसकी नुमाइंदगी मैं करता हूं, वो तो मेरे बगैर भी अखिलेश यादव को वोट दे रही है। मैंने यही तो कहा ना नीरज जी कि आजम खान अपने रेलिवेंस को रीस्टेब्लिश करने में लगे जी। ये सही बात है कि आज की तारीख में अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो उसने तय कर लिया है कि अखिलेश यादव और मतलब इंडिया अलायंस के साथ ही वो रह रहा है। ये बात तब हो सकती है जब वोट बैंक में एक दरार पड़ने की, अगर मान लीजिए कुछ लोग कहें कि अगर ये इंडिया अलायंस टूट जाता है 27 के पहले और राहुल गांधी के पक्ष में कुछ मुसलमान जाएं, कुछ अखिलेश यादव के पक्ष में जाएं, लेकिन यूपी के इलेक्शन में अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, अखिलेश सबसे बड़ी ताकत है और वो रहनुमाई जो है वो किसी दूसरे मुस्लिम नेता से ज्यादा भरोसा अखिलेश यादव के ऊपर है। तो आजम खान को वहां भी अपना स्पेस क्रिएट करना है ना, अपना रेलिवेंस। और ठीक है, नॉस्टैल्जिया तो होता ही है भाई, एक टाइम में वो रहे हैं, उनकी आवाज पे वोटिंग होती थी। अब वो ये तो तय तब होगा ना, ये रिस्क क्या आजम लेंगे कि वो मुखालिफत कर दें और अखिलेश यादव के वोट कटा दिखा दे 27 में, ये तो तब तय होगा। लेकिन अभी ये अंदाजा इस तरह से लगाना बिल्कुल ठीक है कि आजम खान
अपना रिलीवेंस वापस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो अपनी प्रासंगिकता बताना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने मुस्लिम बिरादरी को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल। उन्होंने कोई इशारा भी नहीं किया है, क्योंकि आजम खान ने कभी अपने पॉलिटिकल कैरियर में, ठीक है वो एक ठप्पा तो लगता ही है, और बाबरी मस्जिद के वक्त वो ठप्पा लगा था, लेकिन वो कभी उसके बाद अपने आप को माइनॉरिटी लीडरशिप तक नहीं रखी उन्होंने। वो क्रॉस, वो पार्टी लीडरशिप, वो समाजवादी थॉट और उस पर रखी। हाँ, बाबरी मस्जिद के सवाल पर वो जरूर माइनॉरिटी वॉइस बनते थे, तो वो अपने आप को यहाँ पे कन्फाइंड कर लेंगे, सिर्फ माइनॉरिटी वॉइस पे कन्फाइंड कर लेंगे, ये भी मैं नहीं मानता। वो अपनी इमेज को इतना छोटा नहीं करेंगे, वो अपनी इमेज को ही रखेंगे, इशारे वो करते रहेंगे और अपने रिलेवेंस को रीस्टेब्लिश करने के लिए वो चीजें करेंगे। बस सबकी निगाह इस बात पे है कि क्या आजम कभी कुछ ऐसा बोल दे जिसको, जो बीजेपी के लिए एक वहां से पिक करना आसान हो जाए उस स्टेटमेंट को। ये चीज है जिस पर निगाह रखनी। नहीं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आप दिया। मैं ये सवाल आपसे पूछता आगे जाके कि क्या आजम खान का सक्रिय होना अखिलेश यादव के पिछले कई महीनों के पीडीए अभियान के लिए कोई खतरा बन सकता है? जाति की राजनीति के लिए पीडीए अभियान में तो अल्पसंख्यक भी है, इसे जो अखिलेश यादव ने एक जाति की राजनीति को हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बरक्स खड़ा किया है मजबूती के साथ, क्या वहां पर आजम खान की मौजूदगी को कैसे देखते हैं आप उस माहौल में? इसको थोड़ा और दूर उसमें देखिए, जैसे अभी बरेली में जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश में बरेली में जो कुछ हुआ, इसके बाद पीडीए की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा? क्या पीडीए की दूसरी जातियों ने हिंदू मुस्लिम लाइन पे अपने आप को आइडेंटिफाई कराया? अभी तक नहीं। उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है, इसलिए वो हाइप आई, हाइप डाउन हो गई। तो ये सतर्कता तो अखिलेश यादव भी बरत रहे हैं ना। नहीं, बल्कि कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि जेल से बाहर आएंगे, जो बात आपने पहले कही थी कि कोई डील हुई है, कोई ऐसा हुआ है, तो उस वक्त तो ये भी कयास लग रहे थे कि आजम खान जेल से बाहर आएंगे और वो हिंदू मुस्लिम लाइन पे कुछ बोलेंगे। तो बरेली तो एक बड़ा माकूल मौका था, लेकिन आजम खान की तरफ से भी उस पर कोई बयान नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं ना कि ये सतर्कता जो है वो बहुत बना के चल रही है पार्टी, और आजम खान भी इसको बहुत वो कर रहे हैं। भाई वो कहने को तो कोई भी बयान दे सकता है। आप देखिए जिस तरह से कुछ जिलों में कुछ इस तरह के प्रोटेस्ट भी कुछ छिटपुट लोगों ने किए, लेकिन उसको पार्टी ने बैक नहीं किया, ना सपोर्ट किया, ना पार्टी सोशल मीडिया पे बोली, कुछ नहीं बोली। वो चाहती नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि बीजेपी को एज मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर वोकल होंगे वैसे ही बीजेपी का ग्राउंड सेट हो जाएगा। आजम खान भी नहीं बोले, तो आजम ये भी बात हो रही थी कि वो निकलेंगे तो कहेंगे कि भाई हमारी पार्टी ने सुध नहीं ली, अखिलेश यादव मिलने नहीं आए, और इस तरह आजम खान ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो दोनों पक्ष जो है बहुत सतर्क हैं, दोनों पक्ष बहुत सतर्क हैं कि वजह वो ना बने, ना अखिलेश यादव कोई ऐसा बयान देंगे जिससे वजह वो बन जाए, ना आजम खान ऐसा बयान देंगे जिसके ऊपर उनको ये तोहमत हो जाए कि साहब अभी आजम खान ने बोल दिया और उससे सारा ये मेहनत पानी में फिर गई। बहुत पीडीए की राजनीति को पकाने में अखिलेश यादव को 4 साल लगे जी। 4 साल में उनको एक बार उनकी सीटें बढ़ी, दूसरी बार उनको सफलता मिली। 22 में उनकी सीटें काफी बढ़ी और 24 में उनको सफलता मिली। 24 में एक तरीके से भाजपा को हराया उन्होंने यूपी में। तो अब 27 जब एक डिसाइसिव लाइन है, उस डिसाइसिव लाइन के पहले ऐसी चूक उस फार्मूले को लेके मुझे तो नहीं लगता कि करेगा कोई।
एक बात और कि अखिलेश यादव का वो जो बयान आया था कि अगर सरकार बनते ही आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, तो ये तो एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है अखिलेश यादव की तरह से। और वो अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल बनाऊं जबरन, तो वो आजम खान को एक माकूल वजह भी दे रहे हैं कि आप सपा सरकार बनने में मदद ही कीजिए, अगर ये बनेगी तो आपके मुकदमे वापस होंगे, मैं अभी से कह रहा हूं। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, वो बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आजम खान ने तो बहुत पॉजिटिव जेस्चर दे दिया अखिलेश यादव ने। अब ये मुलाकात उसके बाद ही तो तय हुई है, और ये ठीक बात भी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो बातें न्यायालय में हो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम राजनीति के लिहाज से देखते हैं तो जिस तरह से जब मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो टाइमलाइन तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं जी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ जिस तरह के मुकदमे आए, भाई उनके ऊपर आए, फिर उनकी वाइफ के ऊपर आए, फिर उनके बेटे के ऊपर आए, फिर उनके भाई के ऊपर आए, भाई के बेटों पे आए, उनकी बहन पे आए, पूरे खानदान पे मुकदमे आए। और वो मुकदमे आए और उसमें बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं, और आजम खान ने उस इंटरव्यू में जिक्र भी किया है कि उसमें धाराएं कैसे लगाई गई। ठीक है, वो कानून के भी विद्यार्थी हैं तो वो अपना करेंगे, तो उसको समझते ही होंगे, हम लोगों की टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, पॉलिटिकल मुकदमे तो हैं, पॉलिटिकल टाइमलाइन तो ये कहती है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ ना कुछ तो था। मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे में ये तो होता रहा है ना भाई। आखिर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपनी पूरी कैबिनेट पे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, सारे मुकदमे वापस ले लिए, जबकि वो तो बड़े हीनियस क्राइम से के भी कई मुकदमे थे उसमें। बल्कि उस मामले को लेके तो केशव मौर्य के मुकदमे नहीं वापस हो रहे थे, उसको लेके कितना वितंडा खड़ा हुआ था और कैबिनेट की बैठक में कितना बवाल हुआ था, वो भी एक इतिहास है। तो अब ऐसे मुकदमों को वापस लेते रहना ये पुरानी राजनीति है। जेस्चर का जहां तक सवाल है, अखिलेश ने बहुत पॉजिटिव जेस्चर दिया है। आजम खान भी अखिलेश के बारे में अभी तक कोई सीधा बुरी बात नहीं कही है उन्होंने, अंदाज में है, अपने तलखी और तंज उनकी पहचान है, वो उस लिहाज से बात कर रहे हैं, मगर ये भी कह दे रहे हैं कि अखिलेश तो हमारे जिगर के टुकड़े। नहीं, चलिए मैं आखिरी आपसे आपका टेक पूछ रहा हूं इस पे कि बाकी तो तंज है, लेकिन ये तो एक चेतावनी है कि उस जीत को मेरी हार ना समझी जाए, वरना बात बहुत खराब हो जाएगी। इस पर आपका क्या टेक है? वरना बात बहुत खराब हो जाएगी। यही वो पॉइंट है, ये रेलिवेंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहां पर वो ये बता रहे हैं कि उनकी ताकत कमजोर नहीं है, और इसको इशारा माने तो बिल्कुल मानना चाहिए, वो मैसेज माने तो वो मैसेज मानना चाहिए, क्योंकि यही मैसेज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हवा में तो नहीं उड़ा सकते अखिलेश यादव ना इस चेतावनी को। बिल्कुल नहीं, गलती होगी अगर आजमगढ़ इस को हवा में उड़ा दे कोई, तो बड़ी गलती है, और खासतौर पे समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स के लिहाज से। चलिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी इस बातचीत का, जो एक मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 8 तारीख को फाइनली अखिलेश यादव, जिनका प्रोटोकॉल लग चुका है खबरों के मुताबिक कि वो बरेली तक हवा से जाएंगे और फिर सड़क के रास्ते रामपुर जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन आजम खान के रुख ने अभी तक इस बात पर सस्पेंस कायम किया हुआ है कि ये मुलाकात आखिर होगी कि नहीं होगी। वो उनके बयानों से ये साफ है कि ना तो समाजवादी पार्टी ने, ना ही अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आजम खान से कोई संपर्क किया है इस मुलाकात को लेकर। तो 8 तारीख की इस मुलाकात पर तमाम निगाहें और हमारी भी निगाहें बनी रहेंगी, आखिर उस दिन होता क्या। और जैसा उत्कर्ष जी ने कहा कि अगर उस दिन आजम खान को कोई काम पड़ गया
और वो कोई काम, मतलब कोट अनकोट कोई काम पड़ गया और वो अखिलेश यादव से ना मिले, तो ये इस साल की सबसे बड़ी सियासी खबर बन जाएगी और 2027 के मद्देनजर भी समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति में हलचल पैदा कर देगी। तो हमारी नजर रहेगी 8 तारीख पर। दोस्तों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।